उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने तबाही मचाई। देहरादून समेत कई इलाकों में नदी नालों के उफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा नुकसान नदियों के किनारे बसे इलाकों में हुआ और ऐसे में एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर हर बार चेतावनियों के बावजूद इन संवेदनशील इलाकों में बसावट क्यों होने दी जा रही है। आखिर इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के धराली से लेकर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ तक का पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र इस समय बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में है। अभी हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून जैसे क्षेत्रों में भी भारी बारिश के बाद आपदा जैसे हालात बने हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं बस्तियों को हुआ है जो नदी नालों के किनारे बसे हैं। छोटी नदियां और गाढ़ गदेरे अक्सर आपदा की मुख्य वजह बनते हैं। धाराएं बड़ी नदियों से कहीं ज्यादा तबाही मचाती हैं। छोटी नदियों का नाले होते हैं, इस तरह से बड़ी नदी बनती है, वो जाके सागर में समा जाते हैं। इधर हिंद महासागर में सब कुछ समा जाएंगी, कुछ आपके जाके अरब सागर में समा जाती है। उनका जो जल संभरण क्षेत्र जिसे कहते हैं, वाटर कैचमेंट एरिया जिसे कह सकते हैं, जब तक उसके तंत्र को आप नहीं समझेंगे तब तक आपदा का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। राज्य गठन के बाद नदी नालों के किनारे बस्तियों की संख्या तेजी से बढ़ी, लेकिन जब तबाही आती है तभी सरकारी तंत्र जागता है। अब सवाल ये उठता है कि इन बस्तियों को बसाने की इजाजत किसने दी। इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि जो लोग नदी नालों के किनारे लोगों को बसाने का काम करते हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो न सिर्फ लोगों के जीवन को असुरक्षित करते हैं बल्कि इलीगल कार्य भी है। वही कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब नदी नालों के किनारे लोग बस जाते हैं उस दौरान कोई ध्यान नहीं देता। जो भी लोग इनको बसाने में मदद करते हैं निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन को भी असुरक्षित कर रहे हैं और एक इलीगल काम भी कर रहे हैं। इस तरह जो सरकारी एजेंसी है जिनको रोकने का काम जिनके पास है वो भी अपना काम अगर सही प्रकार करे तो काफी हद तक उस पर नियंत्रण हो सकता है। लेकिन ये है आगे की बात, क्योंकि अभी तक तो हो चुका है और देहरादून की दोनों नदियां लगभग पूरी तरह से ऑक्युपाई हो चुकी हैं। शायद कहीं कोई गुंजाइश है कि वहां पर जाके नए सिरे से कोई बसागत बसेगी, क्योंकि लगभग सारी बसागतें बसाई जा चुकी है। अब तो हमारे पास जो टास्क रह जाता है वो यही रह जाता है कि कैसे इन लोगों के जीवन को सुरक्षित किया जा सके, कैसे देहरादून की नदियों को पुनर्जीवित किया जा सके। शासन और प्रशासन उसमें लोग बस जाते हैं। आप एक बात बताइए, एमडीडीए की रजामंदी के बिना उसमें मानचित्र पास नहीं होगा, एक स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होगा। पानी का कनेक्शन आप देते हैं, बिजली का कनेक्शन आप देते हैं, सब कुछ आप करते हैं, आप पहले चेक नहीं करते हैं। जब ऐसी स्थिति दैवीय आपदा कोई होती है तब जाकर के आप जागते हैं और कहते हैं जी ये तो नदी पे बना हुआ है। जो एमडीडीए में लोग बैठे हैं, जो कृषि विभाग में लोग बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो अपनी जो है मुझे लगता है जो ड्यूटी है उसको पूर्णतः ईमानदारी से नहीं निभाते। यही वजह है कि इस तरीके की चीजें हमें देखनी पड़ती है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नदी किनारे अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, लेकिन कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी और विस्थापितों को आश्रय दिया जाएगा। साथ ही कहा कि इस संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बैठकों में भी कल भी यह निर्देश बड़े स्पष्ट दिए हैं कि जो भी नदी नाले हमारे हैं, घाट गदेरे हैं, जो भी अवैध अतिक्रमण है उनको निश्चित रूप से सख्ती से हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन आपको पता है कि सरकार जब कोई कार्रवाई करती है तो उसकी पूरी विधिक प्रक्रिया होती है। आप ऐसे ही जाकर किसी को नहीं हटा सकते हैं, तो उस विधिक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जिनको हटाया जाए उनको कहीं न कहीं कोई आश्रय भी मिलना चाहिए। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक निर्णय जल्दी ही होगा और फिलहाल सभी जिलाधिकारियों को, एसडीएम्स को, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश बड़ा स्पष्ट चला गया है कि सरकारी भूमि पर जो नदी नालों के किनारे हैं उस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि जिन क्षेत्रों में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों का दिनों दिन दायरा बढ़ रहा है, आखिर ऐसे सभी क्षेत्र के जिला प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से इसके बढ़ते दायरे को नियंत्रित कर पाएंगे।